हेलो फ्रेंड, हम आपके सामने एक बार फिर से जो अगला पार्ट लेके आए हैं वो आपका मैथ का है और वो आपका 7 तक करवाए थे। वहाँ तक क्वेश्चन आपके अब हैं आज 8 से क्वेश्चन है। आपका मैथ कौन सा चल रहा? तो डॉक्टर R.S. अग्रवाल का। कौन सा? डॉक्टर R.S. अग्रवाल का। तो हम 8वें क्वेश्चन पे आ जाएं तो हम कहेंगे 7 तक हो गए थे ना, आपके 7 तक हो गए थे ना उस वीडियो में। अब अगला है आपका 8 से, तो हम 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। 8वां क्वेश्चन लिखा, 8वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ से ये कहा जा रहा कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः, यहाँ कहा जा रहा एक पिता और एक पुत्र, कौन कौन सा? एक पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? हम कहेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद कितनी कितनी? तो 5:3 होगी, यानी होगी ये वर्तमान नहीं आपकी भविष्य में चली गई, यानी 10 वर्ष बाद नहीं होगी। और फिर कहा जा रहा जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, यानी कब? तो 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना? 3:1, कितना? 3:1, कितना? 3:1, कितना? तो हम कहेंगे 10 जे है आपका, 10 जे है, तो 10 कितना? जे पूर्व है, जे बाद है। हमने कहा था जब भी पूर्व बाद होगा तो प्लस होगा, बाद होगा तो माइनस होगा, और पूर्व होगा तो माइनस होगा। यहाँ 20 लिखेंगे। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कहेंगे 5 1 कम 5, और यहाँ इसमें करेंगे 3 3 का 9, तो अंतर कितने का है इसमें? तो हम ये कहेंगे कितने का अंतर? 4 का अंतर। अब 60 और 20 से कम 20, अंतर काहे का है इसमें? तो हम ये कहेंगे आपसे कि अंतर है इसमें 40 का, यानी 4 बराबर कितना? 40, तो 1 बराबर कितना निकले? 4 धम 40, तो 1 बराबर कितना आपका? 10, कितना? 1 बराबर होगा आपका 10। अब हम ये कहेंगे, पहले पिताजी की आयु ज्ञात कर लें आप, तो हम कहेंगे 1 बराबर 10 है तो 5 बराबर 5 धम 50, और यहाँ से ये कहेंगे यदि आपका पुत्र की 3 है, 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना? 30, कितना? 30। लेकिन ये कब की आयु है? 10 वर्ष बाद की आयु है जी कब की आयु है? 10 वर्ष बाद की आयु है, तो वर्तमान में कितनी होगी? तो 10 वर्ष बाद की आयु है जी, तो हम इसमें से 10 घटा देंगे तो जी वर्तमान में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहाँ लेके 50 में से 10 गया, कितना बचेगा? 40, और यहाँ इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? हम कहेंगे 20। अब अनुपात पूछा जा रहा था तो हम कहेंगे पिता की आयु और पुत्र की आयु वर्तमान कितनी कितनी हुई? हम कहेंगे 40 और 20, 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, यानी आंसर कितना होगा? 2:1, कितना? 2:1, यानी राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे चल जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है आपका। 9वां क्वेश्चन है, हाँ 9वां क्वेश्चन ये है आपका। यहाँ से ये कहा जा रहा कि 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः, लेकिन कितने वर्ष पूर्व? हम कहेंगे 1 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 1 वर्ष पूर्व सनिका, कौन? सनिका और गौरी, कौन कौन? सनिका और गौरी की आयु का अनुपात कितना? तो हम कहेंगे 3:4, कितने अनुपात? 3:4 था। लेकिन 1 वर्ष पूर्व का है जी भैया, कितने वर्ष का? 1 वर्ष पूर्व का है। अब यहाँ से कहा जा रहा है 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना? अब यहाँ 1 वर्ष बाद कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा? 1 वर्ष बाद कितना है? 10:13, कितना? 10:13। लेकिन हम जो कहेंगे 1 वर्ष पूर्व है, 1 वर्ष बाद है, 1 वर्ष पूर्व है, 1 वर्ष बाद है, तो हम कहेंगे कितना? तो पूर्व बाद है तो जुड़ जाएगा, यानी 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ से ये कहेंगे 13 39, वो यहाँ 10 चौको 40, अंतर कितने का है? अंतर है 1 का। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 दूनी 20, 13 दूनी 26, इसमें अंतर कितने का है? 6 का।
यानी हम ये कहेंगे कि 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर है 6, कितना है 1 बराबर 6 है, तो हम कहेंगे 3 बराबर कितना आएगा, तो जब 1 बराबर 6 है तो 3 बराबर 6 3 18 होगा, तो 4 बराबर कितना होगा, 6 चौक 24 होगा, कितना होगा 24 होगा। लेकिन जी कब की आयु है, हम ये कहेंगे 1 वर्ष पूर्व की आयु थी जी, तो अब कितने के होगा, हम कहेंगे 1 इसमें जोड़ दें आप और 1 इसमें जोड़ दें। काहे से हमें वर्तमान बनाने के लिए एक एक ऐड करना पड़ेगा, काहे से 1 वर्ष पूर्व की आयु दी गई थी, तो वर्तमान बनाने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे जे 19 वर्ष के हैं और जे आपकी गौरी कितने वर्ष की, 25 वर्ष की है। अब यहाँ से कहा जा रहा था अनुपात जाने, सनिका की वर्तमान आयु कितनी है, सनिका की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम कहेंगे 19 वर्ष, कितना 19 वर्ष, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलें यदि हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा, दसवां क्वेश्चन पर चलें यदि, तो 10वां क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ कहा जा रहा कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री का औसत आयु कितना, औसत आयु। अब हम ये कहेंगे भैया कि एक व्यक्ति है तथा उसकी पुत्री का औसत आयु। अब औसत आयु का होती है आपकी, तो हम कहेंगे एक फॉर्मूला होता है आपका, औसत बराबर पदों का योग पदों की संख्या, पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है आपका, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम कहेंगे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति उसकी पुत्री का औसत आयु कितना है, 34 वर्ष। आपकी कितनी जने औसत आयु का होता कि औसत योग बराबर का होता, तो हम कहेंगे योग बराबर होता औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। तो जी कितनी है आपकी, औसत गुणे संख्या, तो जी का आ जाएगा आपका योग। तो हम कहेंगे जी व्यक्ति है आपका और जी आपका पुत्री, तो इनका योग कितना निकलेगा, 34 दूनी 68, कितना निकलेगा 34 दूनी 68। तो जी तो आपकी वर्तमान है। अब यहाँ से कहा जा रहा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना इतना होगा, 14:5 होगा। अब हम ये कहेंगे यहाँ से कि यहाँ लिखें व्यक्ति और यहाँ लिखें पुत्री। अब अनुपात कितना होगा, 14:5 होगा। तो हम कहेंगे 14x इसे माने, 5x इसे माने, लेकिन कितने बाद, तो हम कहेंगे 4 वर्ष बाद। कब होगा, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो वर्तमान बनाएंगे इसको, तो ये तो 4 वर्ष बाद की है आपकी, तो वर्तमान बना लेंगे। तो हम कहेंगे 14x माइनस का 4, काहे से 4 वर्ष बाद की है, तो 4 वर्ष घटेंगे जब तो वर्तमान बनेगी जे, तो 14x माइनस 4, यहाँ होगा 5x माइनस का 4। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब जे का बन गई आपकी, तो हम कहेंगे जे हो गई आपकी वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का योग कितना दिया जा रहा, 68। तो हम कहें व्यक्ति कितनी है, तो यहाँ 14 माइनस का 4 प्लस पुत्र कितना है 5x माइनस का 4 बराबर कितना 68 दिया गया। अब 14x है और 5x है, तो कितना हम कहेंगे 19x, और -4 है, -4 है तो माइनस का 8 बराबर 68। तो यहाँ लिखें 19x बराबर 68, जो उस साइड जाएगा सो प्लस का 8, यानी 19x बराबर 68 और 8 कितना 8 दूनी 16, यानी 76, 19 चौक 76, यानी x बराबर कितना निकला आपका 4 निकला। अब हम कहेंगे पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या बनाई थी आपने, 5x माइनस का 4। यहाँ लिखेंगे 5x का मान कितना है आपका, तो हम कहेंगे 4 है माइनस का 4, 4 पंचे 20 और 20 में से 4 गया कितना 16 वर्ष। कितने वर्ष की, तो कितने वर्ष की 16 वर्ष की, यानी इसमें तो आंसर है नहीं, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज। कौन सा, नन ऑफ दीज। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगले क्वेश्चन पर चलें, तो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है आपका। हाँ 11वां क्वेश्चन है सुरेश की आयु, यहाँ कहा जा रहा
सुरेश की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। मतलब सुरेश की आयु उसके पुत्र की, उसके पिता की, किसकी? पिता की। यहाँ से ये कहा जा रहा सुरेश की आयु उसके पुत्र की आयु से आधी है। किससे? पिता की आयु से आधी है। तो हम ये कहेंगे सुरेश यहाँ लिखें आप और पिता यहाँ लिखें। अब यहाँ से ये कहा जा रहा सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। यदि पिताजी आपके 2x के हैं तो सुरेश कितने के होंगे? x के। या पिताजी 4x के हैं तो सुरेश कितने के होंगे? 2x के। अब यहाँ से ये कहा जा रहा 20 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। तो यहाँ कहेंगे x प्लस का 20। हमने कहा था जब भी वर्तमान होगा तो हम प्लस जोड़ के लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का 20। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से जितना हो गया आपका 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, 1.5 गुनी होगी। अब यहाँ आपको ये करना कि जौन सी आपका छोटी वैल्यू मिल जाए वहीं कर दें आप गुना गुनी। तो हम कहेंगे 1.5 गुनी, तो 1.5 गुनी का होती है आपकी? 1.5 गुनी होती है 2.5 गुनी। तो 1.5 गुनी होती है 1 सही 1/2। कितना? 1 सही 1/2। और 2.5 गुनी होती है आपकी 2 सही 1/2। तो 1.5 गुनी कहा जा रहा है तो 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2। अब इसमें हम गुणा किस में करें? तो हम कहेंगे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपका? हम कहेंगे x प्लस की 20 दिख रही। तो यहाँ गुणा करेंगे कितने का? 3/2 का। कितने का करेंगे? 3/2 का। अब यहाँ गुणा करेंगे हम किस में? तो हम कहेंगे 3 का गुणा करो x में तो होगा 3x प्लस का 60। और डायरेक्ट इसका गुणा इसमें करेंगे तो दुदूनी 4x प्लस का, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो बिदूनी 40। अब यहाँ लिखेंगे 3x, कितना? 3x, और जिस साइड आएगा सो माइनस का 4x बराबर, सॉरी माइनस का हुआ। अब यहाँ 40 लिखा, जिस साइड जाएंगे सो माइनस का 60। तो 4x में से 3x गया सो माइनस का x बचा। और यहाँ लिखेंगे 60 में से 40 गया तो माइनस का कितना बचेगा? 20 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसल, यानी x बराबर कितना? तो हम कहेंगे 20। जब x बराबर 20 है, अब पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 2x, और x बराबर कितना निकला? 20। तो हम कहेंगे 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। तो पिताजी कितने वर्ष के हुए आपके? 40 वर्ष के। आगे बात समझ में। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।